और दोस्तों एनकी की मस्ती यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। आपको दूसरी प्रश्नावली पढ़ाई जाएगी बच्चों। तीसरी प्रश्नावली आपको पढ़ा दी गई थी, आप डिस्कशन में देख सकते हो, लिंक दे रखी है आपको। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी प्रश्नावली तीसरी देख सकते हो। आपको दूसरी प्रश्नावली इसी वीडियो में आपको कंप्लीट कराई जाएगी, तो ध्यान दें। दूसरी प्रश्नावली का 2.1 का बच्चों पहला सवाल कह रहा है। पहला सवाल क्या कह रहा है बच्चों कि इसका शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। बच्चों क्या कह रहा है? शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो बच्चों शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ग्राफ दे रखा है इस प्रकार से। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये माइनस वाई है, ये माइनस का एक्स है। इसको यहाँ काट रहा वाई अक्ष पर। तो बच्चों एक्स अक्ष पर कोई काट ही नहीं रहा, कहीं भी नहीं काट रहा है। तो एक्स अक्ष पर नहीं काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 0। दूसरा, इस प्रकार से आपको ग्राफ दे रखा है, इसमें शून्यकों की संख्या आपको याद करनी है। तो एक्स अक्ष को एक बार काट रहे हैं बच्चों, एक बार काट रहे हैं, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। इसमें शून्य कितना हो जाएगा बच्चों? इसमें 1 शून्य हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा, अब आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। एक्स अक्ष को जो एक बार भी काटता है वही उसके शून्य होते हैं। ये देखो, ये लाइन आप देख रहे हो, ये ग्राफ एक बार ये काट रहा है, एक बार ये काट रहा है, एक बार ये काट रहा है। तो px के शून्य कितने हो गए बच्चों? 3 हो गई। अच्छा बच्चों, अगर मैं y का शून्य पूछूं, ऐसे py का शून्य पूछ लो तो कितना आएगा? तो 1 आएगा बच्चों। इसमें py का शून्य अगर पूछ लेता हूं तो 1 आएगा। समझ में आ गई ना? परंतु सवाल में क्या पूछा है? px का शून्य पूछा है। तो px का शून्य कितना है? इसमें 0 है। x वाली लाइन को काट ही नहीं रहा है बच्चों, एक बार भी नहीं काट रहा है। ये लाइन, ये ग्राफ आप देख रहे हो, x वाली लाइन को एक जगह काट रहा है, तो इसका मतलब इसका शून्य कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। ये वाला ग्राफ है, ये 3 बार काट रहा है, 1 2 और 3। तो px का शून्य कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। अगर py का पूछता हूं तो y को एक बार काट रहा है। समझ गए ना? इससे नेक्स्ट आपको ग्राफ दे रखा है इस प्रकार से। इसको देखो, आप 2 बार काट रहा है, तो इसका px का जो शून्य कितना हो गया? 2 हो गया। अगर मैं y का शून्य पूछता हूं तो वह y को एक बार भी नहीं काट रहा है, तो इसका py का शून्य कितना हो जाता? 0 हो जाता। क्या कभी किसी समीकरण का ऐसा ग्राफ संभव है? नहीं है बच्चों, क्योंकि ये तो ना तो x को काट रहा है ना ही y को काट रहा है। तो इस प्रकार से समीकरण का ग्राफ संभव नहीं। ये सवाल CBSE में पूछा गया था। इसके बाद में ये आपको दे रखे है बच्चों इस प्रकार से। इसमें आपको शून्य बताने 1 2 3 और 4, 4 शून्य हो जाएंगे बच्चों। इसके बाद आपको इसमें शून्य ज्ञात करने बच्चों। ये टच हो रहा है, यहां भी टच हो रहा है, और ये एक 3 शून्य हो गए। कितने शून्य हो गए बच्चों? 3 शून्य हो गए। इस प्रकार से आपकी 2.1 कंप्लीट खत्म हो जाती है बच्चों। इसके बाद आपकी 2.2 चलाई जा रही है। इसमें से तो 1 नंबर का सवाल बनेगा, अगर बनता है तो भाई शून्यकों की संख्या याद करो। बस ध्यान रखने की बात क्या है बच्चों? ध्यान रखने की बात यही है कि ये ध्यान रख लेना कि x पर पूछा जा रहा है या y पर पूछा जा रहा है बच्चों। 5 नंबर का चैप्टर है आपका, तो है ना? एक डिवाइड आने की संभावना है और एक 2.2 में से एक सवाल आने की पूरी संभावना बनती है बच्चों। 2.2 देखो बच्चों, 2.2 का पहला सवाल कह रहा है कि द्विघातीय समीकरण बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करो। पहले का पहला है x² - 2x - 8, ये आपको दे रखा है इक्वेशन। और इसमें शून्य ज्ञात करने, एक तो क्या ज्ञात करने? शून्यक, और एक शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। समझ गए बच्चों? तो आप देखो, इस 4x के ऐसे टुकड़े करो, अगर गुणा करें तो 8 आए, जोड़े या घटाएं तो 2 ही आए। तो 2x के टुकड़े करने हैं आपको। 8 का एलसीएम लीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 4 और 2, 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों? दिस इंप्लाइज x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। माइनस का 4x प्लस का 2x, तो माइनस का 2x बचेगा, और 4 गुणे 2 8 हो जाएगा। इनमें और इनमें, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा बच्चों?
इन दोनों पदों में x कॉमन दिखाई दे रहा, तो x एक x की पावर बच जाएगी, माइनस x कॉमन है ही 4 बच जाएगा। इन दोनों बच्चों का कॉमन क्या है, प्लस का 2 कॉमन है, x माइनस 4 बच जाएगा बराबर 0 का 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 4 दोनों पदों में कॉमन है, तो x माइनस 4 को दोनों पदों में कॉमन ले लीजिए। क्या बच गया बच्चों, इधर x बच गया, इधर 2 बच गया। समझ गए? एक बार दोबारा से समझ लो, इस 2x के टुकड़े किए, 4x माइनस किए और प्लस के 2x, इनमें से x कॉमन लिया, एक x बच गया, 4 बच गया। इनमें से 2 कॉमन लिया, x बच गया, 2 चौके 8, 4 बच गया बराबर 0। ये और ये सेम है, कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बच गया बराबर 0 का बराबर 0। ठीक है बच्चों, या तो ये 0 या तो ये 0। ठीक है, या तो x माइनस 4 बराबर 0। 4 किसका है, माइनस का है, तो उधर भेजेगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। x बराबर में प्लस का 4, एक आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, या तो या फिर x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2, ये दूसरा उत्तर आ गया। आपका अल्फा कितना आ गया बच्चों, 4, और आपका बीटा कितना आ गया बच्चों, माइनस का 2। अल्फा बीटा आ गए बच्चों। अब गुणांकों और शून्यकों के बीच की सत्यता की जांच और करो, ये कह रहा है बच्चों। इस एक्स स्क्वायर का कुछ भी नहीं है, एक लगा सकते हो, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। ध्यान रखना, a b c की फॉर्मेट है, a 1, b माइनस का 2, c माइनस का 8। समझ गए बच्चों? क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है बच्चों एक, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए। और एक फॉर्मूला और है, अल्फा बीटा बराबर में सी अपॉन में ए। ये दो फॉर्मूले चेक करने की भाई हमारा सवाल है, सही भी है कि नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू बताओ बच्चों 4 है, प्लस बीटा की वैल्यू बताओ बच्चों -2 है, इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू बी की वैल्यू बताओ बच्चों -2 है, ये लो -2 बटे में ए की वैल्यू बताओ बच्चों 1 है। वैल्यूज पुट कर दी, अल्फा बीटा की, बी और ए की। चिन्हों का ध्यान रखना, 4 का 4 प्लस माइनस माइनस 2 का 2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 2 बटे में 1 लगाओ तो लगाओ, मत लगाओ। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और उधर पहले से ही 2 है, तो इसका मतलब बराबर हो गया, सही है। ओके, अल्फा बीटा सी बटे ए होता है बच्चों। अल्फा कितना है बच्चों 4 है, बीटा कितना है -2। कुछ भी चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का निशान लेते हैं, बराबर सी कितना है बच्चों, सी -8 है, बटे में ए कितना है बच्चों, ए 1 है। 4 दूनी 8, वो भी माइनस का, बराबर -8 बटे में 1 यानी कि -8। ये आपका बराबर वेरीफाई हो गए। आंसर तो पहले ही आ गया था, अल्फा और बीटा ही तुम्हारे आंसर होते हैं, शून्यक होते हैं। वो जांच करने का मेथड था, तरीका था। समझ गए बच्चों? अगर सवाल समझ में आया है तो दिल से वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ते रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। इसके बाद दूसरा आपको कर लेना है, इसी का तीसरा सवाल देखो। थोड़ा सा तीसरे सवाल को जो है व्यवस्थित करके पहले आपको लिखना पड़ेगा, उसी के बाद आप सवाल को हल कर पाओगे। कैसे है देखो, इसका पूरा विवरण आपको दे देता हूं। 6x² -3 -7x ऐसा है। तो बच्चों इसमें थोड़ा सिस्टम से इसने नहीं लिखा, 3 को पहले लिख दिया, 7x को बाद में लिख दिया, इसलिए पहले इसको व्यवस्थित करके लिखना होगा। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0, ऐसे लिखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि x² के बाद x का टर्म आना चाहिए, उसके बाद में कांस्टेंट आना चाहिए। समझ गए? अब देखो 6 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 18 आएगा बच्चों। अगर मैं 6 को 3 से गुणा करूंगा तो 18 आएगा बच्चों।
और 7 के ऐसे 2 टुकड़े करने, गुणा करें तो 18 है। 18 के फैक्टर करिएगा, 2 9 दूनी 18, 3 3 तिया 9, 3 3 1 कम 3। तो देखो बच्चों 3 तिया 9 और 2 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटाओगे तो 7 बच जाएगा। हमें 7 ही लेकर आना है बच्चों। तो देखो 6x² माइनस का 9x, 7x को देखो क्या क्या लिख रहे हैं, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 ऐसे का ऐसा बराबर 0। दोबारा से देखिए 6x² ऐसे कैसा, माइनस 3 ऐसे कैसा, माइनस 7x को माइनस 9x प्लस 2x लिख लिया। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा। 3x कॉमन है बच्चों, 3 का भाग जा रहा है सभी में, तो 3x कॉमन ले लीजिए। तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे 6 से अधिक बार नहीं जाना चाहिए, 3 दूनी 6। और बच्चों x की पावर 2 है, एक पावर बाहर निकाल ली, एक पावर अंदर बच गई। माइनस 3 तिया 9, x बाहर निकल ही चुका है। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, एक कॉमन ले लो। क्या बच गया, 2x माइनस 3 बच गया, बराबर 0 का 0। दिस इंप्लाइज 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में है, 2x माइनस 3 ले लीजिए कॉमन। इधर क्या बच गया, 3x और प्लस 1 बराबर 0 का 0। या तो बच्चों ये 0 या फिर ये 0, तो लिख दो या तो 2x माइनस 3 बराबर 0 होना चाहिए, 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2x बराबर प्लस का 3, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ये कुछ भी चिन्ह गुणा मानो, गुणा से भाग होता है, तो x बराबर या फिर क्या आ गया 3 बटे x आ गए बच्चों। अब या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, या फिर 3x प्लस 1 बराबर 0, 1 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1 बटे 3। ये आपका दूसरा आंसर आ गया, यानी कि ये आपका आ गया अल्फा और ये आ गया आपका बीटा। अच्छा बच्चों, अगर इसको अल्फा इसको बीटा मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, a की वैल्यू बताओ बच्चों, 6 दिखाई दे रहा, b की वैल्यू ये नहीं ले सकते हो, ये लेना पड़ेगा, b की वैल्यू माइनस का 7, c की वैल्यू माइनस का 3। ये गड़बड़ मत करना, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्मेट में होना चाहिए, ये a x वाला b और कांस्टेंट c। ठीक है बच्चों। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय a होता है बच्चों। अल्फा कितना है बच्चों, अल्फा बताओ कितना है बच्चों, 3 बटे 2 है। ओके बच्चों, बीटा कितना है, माइनस 1 बटे 3 है, इक्वल टू माइनस b कितना है बच्चों, माइनस के साथ है, ये माइनस और ये माइनस प्लस 7 बना देगा बटे में 3। समझ आ गए बच्चों। एलसीएम लीजिए इसका, 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा, 3 को 3 से गुणा करूंगा तो 9। ठीक है बच्चों, a की वैल्यू कितना है 6 है बच्चों, कितना है a की वैल्यू 6 है, और 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 2 आएगा बराबर 7 बटे में 6। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 7 बटे में 6 बराबर 7 बटे में। वेरीफाई हो गए बच्चों। उसके बाद में क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा बराबर c बाई a है। अल्फा बच्चों कितना है 3 बटे 2, बीटा कितना है बच्चों 1 बटे माइनस का 3, ऐसे है। c कितना है माइनस का 3, a कितना है 6, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, माइनस का 1 बटे 2 बच गया बराबर 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1 बटे 2 ये बच गया। ये LHS बराबर RHS आ गया, वेरीफाई हो गया बच्चों। समझ गए, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन होता है। इसके बाद इसका 4th क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसमें 2 ही पद हैं बच्चों। कितने पद हैं, 2 ही पद हैं इसमें। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे इसका विवरण भी हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 4u² प्लस 8u। चौथा सवाल क्या है, 4u² प्लस 8u, ये दे रखे है बच्चों आपको।
इसके जीरोज आपको फाइंड करने। क्या करोगे बच्चों, दोनों पदों में से कॉमन क्या है बच्चों, देखकर बताओ। 4u कॉमन है दोनों पदों में से, 4u कॉमन ले लीजिए। तो 4u को कॉमन लिया तो 4 हट गए, u 1 बच गया। कितना बच गया, u 1 बच गया। प्लस 4 को 2 से गुणा करूंगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, u बाहर निकल ही चुका है, बराबर 0 का 0। इन दोनों में देखिए बच्चों 4u कॉमन है, 4 बाहर आ गया, u की पावर 2 है, 1 बाहर आ गई, 1 u बच गया। प्लस 4 को 2 से गुणा करा, 4 दूनी 8 आ गए, u बाहर आ ही चुका है, बराबर 0 का 0। अभी ये तो या 0 या तो या 0, या तो 4u बराबर 0, तब u बराबर में 0 बटे 4, u बराबर में 0 में किसी का भाग दे लो, 0 ही आएगा। या फिर बच्चों, या फिर क्या होगा बताओ मुझे, u प्लस 2 बराबर 0 होगा, तभी u बराबर में 0 माइनस का 2, u बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, u कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद u और b आ गया बच्चों आपके पास, तो u और b आ गए, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें बताओ मुझे a का मान बताओ कितना है, 4, b का मान बताओ बच्चों 8 है, c तो है ही नहीं इसमें, तो 0 कांस्टेंट नहीं है ना बच्चों, ये a है, ये b है, c नहीं है इसमें। ये आपका अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, -b बटे a होता है। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 बराबर -b की वैल्यू 8 बटे a की वैल्यू 4। 0 में से 2 घटाओगे तो -2, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, -2 आ गया ना, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। इसके बाद क्या करोगे बच्चों, इसके बाद क्या करना है आपको, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर c बाय a होता है। अल्फा कितना है बच्चों 0, बीटा कितना है बच्चों -2, c बराबर कितना है, c का वैल्यू कितना है बच्चों, देख के बताओ, 0 बटे a का वैल्यू कितना है 4। 0 को गुणा करूंगा 0 आएगा, 0 में 4 का भाग दूंगा 0 आएगा। हो गया वेरीफाई। ये तुम्हारे आंसर आ चुके हैं। समझ गए बच्चों, इस प्रकार से इस सवाल को हम करते हैं। इसके बाद एक 35वां सवाल भी देख लो इसका, क्योंकि t² बराबर कुछ दे रखा है आपको, छठा आपको कर लेना है, इसका छठा आपको करना पड़ेगा। इसका तीसरा सवाल, 5वां सवाल दे रखा है बच्चों, t² - 15 बराबर में 0। समझ में आ गया। 15 किसका है बच्चों, माइनस का दिखाई दे रहा, 15 इधर से उधर लेकर जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। t² बराबर 0 प्लस 15, t² बराबर में 0 में 15 जोड़ेंगे 15, t बराबर √15, वो भी किसका बच्चों, प्लस माइनस का। मतलब आपके पास अल्फा कितना आ गया बच्चों, प्लस का √15, और बीटा कितना आ गया आपका, माइनस का √15। ठीक है बच्चों, ये आपके पास अल्फा बीटा प्राप्त हो चुका है। अब सुनो, ये आपके पास a आपके पास 1 है, b आपके पास 0 है, क्योंकि t का पद नहीं है बच्चों, c आपके पास -15 है। ठीक है बच्चों, अब सुनिए आपका फॉर्मूला क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b बटे में a, अल्फा बीटा बराबर में c अपॉन में a, यही है ना फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू √15 है, बीटा की वैल्यू -√15 है, बराबर -b की वैल्यू बताओ बच्चों 0 है, और a की वैल्यू बताओ 1 है। ये इससे कट गया, 0 बराबर 0 आ गया, LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अल्फा बीटा क्या होता है बच्चों, c अपॉन में a। अल्फा कितना है, √15 है, बीटा कितना है, -√15 है, बराबर c कितना है बच्चों, -15 है, और a कितना है बच्चों, 1 है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस √15 फ्री 15 बराबर -15, तो LHS बराबर RHS। ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये आपका वेरीफाई हो गया। समझ में आ गया बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे बढ़ते रहिए।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, पहला सवाल का छठा सवाल है, वो आपको खुद से कर लेना है। दूसरा सवाल कह रहे हैं शून्यकों का योगफल दे रखा है आपको और उसका गुणनफल दे रखा है, तो क्या करना है आपको, इक्वेशन फाइंड करनी है। बच्चों इक्वेशन फाइंड करने का बहुत सरल तरीका बताता हूं मैं आपको। इक्वेशन यानी कि आपको बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। तो सुनो इधर, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना, इसका सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये सूत्र है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ऐसे याद नहीं होता है तो सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है बच्चों, ये आपका इस प्रकार से सूत्र था। तो आपको शून्यकों का योग दे रखा है यहां पर, और शून्य को गुणनफल दे रखा है। शून्यकों का योग कितना है बच्चों? 1/4, और शून्य को गुणनफल कितना है बच्चों? -1। समझ गए बच्चों? अपन अब क्वेश्चन करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग की जगह बताओ बच्चों, 1/4x प्लस 1/4 है शून्यकों के योग की जगह, पर ये x का x आएगा। शून्य को गुणनफल की जगह बताओ, -1। ठीक है बच्चों, बराबर में 0। एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ रहा? 4। तो 4x² माइनस 1x माइनस 4 एकम 4 बराबर में 0। 4 को उधर गुणा करेंगे तो दिस इंप्लाइज 4x² माइनस 1x माइनस 4 बराबर 0। गुणा 4 करेंगे 0 आ जाएगा ना, 4 को 0 से गुणा करूंगा तो 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन प्राप्त हो गया। इक्वेशन ही आपको ज्ञात करना था, बहुपद ही आपको ज्ञात करना। दोबारा से समझ लो एक बार इसको, द्विघाती बहुपद ज्ञात करना हो तो आप ये सूत्र लगाओ, चाहे ये लगाओ, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। शून्यकों का योग पेपर में 1/4 है, शून्य को गुणनफल -1 है, वैल्यू रखिए। शून्यकों के योग की जगह 1/4 माइनस, तो ये सवाल सूत्र में ही है, शून्य को गुणनफल की जगह -1। एलसीएम 4 लिया, 4x² आ गया माइनस 1x माइनस 4 बराबर 0। ये 4 उधर गए, 0 हो गया। समझ गए ना बच्चों? चलो एक अंडर रूट का सवाल और ले लो। शून्य को गुणनफल आपको दे रखा है, कितना है? √2। और शून्यकों का योगफल है वो तो √2 है, और गुणनफल है 1/3। सूत्र ये का ही रहेगा बच्चों, ये का यही सूत्र रहेगा, ये का इस प्रकार से आपका आंसर आने वाला है। देखो ध्यान से, x² माइनस शून्यकों के योग की जगह √2 इंटू एक्स प्लस शून्य को गुणनफल की जगह 1/3 और बराबर में 0 का 0। एलसीएम आएगा 3, तो 3 को x² से गुणा करूंगा 3x² माइनस 3 को √2 से करूंगा 3√2 x और प्लस 1 का 1 बराबर 0 का 0। इस 3 को इस 0 से गुणा करूंगा 0 आ जाएगा ना। दिस इंप्लाइज 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0 का 0। समझ गए? ये आपका आंसर हो जाएगा। सुनो ध्यान से, 3x² सेम टू सेम माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 का 0। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों? थर्ड क्वेश्चन इसकी जगह 0 दे रहा है, शून्य को योग 0 है, शून्य को गुणनफल 5 है अंडर रूट का। तो कह रहे हैं समीकरण याद करो, तो कैसे करोगे? ये सूत्र वही रहेगा आपका, सूत्र आपका वही रहने वाला है, x² माइनस शून्य को योग की जगह 0 गुणे x, शून्य को गुणनफल 5 बराबर 0 का 0। x² माइनस ये 0 हो गया प्लस अंडर x को हटा देना, x 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, x² 0 घटा दो प्लस √5 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन प्राप्त हो गई है। इसके बाद में 1,1 दे रखा है, तो बिल्कुल हो जाएगा आपको, शून्य को योग 1 गुणनफल 1, लॉजिक इक्वेशन आ जाएगा आपका। यहीं से इक्वेशन लाते हैं, शून्य को योग 1 ये लो
आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। समझ गए ना बच्चों। -1/4 अगले सवाल में शून्य को योग -1/4 और 1/4 ऐसा दे रखा है, तो आपको ये ज्ञात करना है समीकरण। सूत्र आपके पास ये रहा, गैस करो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा 4x स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 1 आएगा बराबर 0 का 0। इस 4 को 0 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 0। तो 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0 का 0। 0 को 4 से गुणा करूंगा तो 0 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो 0 आ जाएगा ना। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर आता है। समझ गए बच्चों। ये लो आपका 2.2 समाप्त होता है। अब आपको पढ़ाएंगे 2.3 जिसमें से भाग और एक भाग, तो ये मानकर चलो बच्चों छपा छपाया मिलेगा। 5 नंबर में से 3 नंबर का तो एक भाग ही आता है, समझ लो आप, ये हकीकत है। तो देखो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए px को gx से भाज दीजिए, उसके बाद में भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल देखिए 2.3 का। देखो बच्चों एक ही वीडियो में 2.1, 2.2 और 2.3 क्लियर करवा रहे हैं, समझ गए। इसलिए वीडियो पे बने रहें, पूरे दूसरे चैप्टर को अच्छे से समझें। 3x स्क्वायर ये दे रखा है अपने को, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है बच्चों। और बच्चों gx आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है। ये px आपको ये दे रखा है, gx आपको ये दे रखा है, आपकी इक्वेशन फाइंड करनी है। समझो आराम से बच्चों, px में gx का भाग देंगे, किसमें किसका देंगे, px में gx का भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 2, इसका डिवाइड देंगे। मतलब इसमें इसका डिवाइड दे रहे हैं, इसमें हम इसका डिवाइड देंगे। बहुत ध्यान से समझो, x की पावर कितनी है 3, इधर x की पावर कितनी है 2, तो ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 2 है, तो x आ जाएगा ना, कोई समस्या नहीं है यहां तक। तो x की पावर 3 था, x की पावर 2 था, तो x की पावर 1 की कमी है। यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 2, या x की पावर 1 ले लेंगे बच्चों। इस x की पावर 1 को सबसे गुणा करूंगा, x की 3 आएगा, माइनस 2x आएगा। माइनस 2x को यहाँ नहीं लिखेंगे बच्चों, इसके नीचे माइनस 2x लिखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, बाई एडिंग, चिन्ह तो घटेगा ही घटेगा, चिन्ह हमेशा बदली होगा, कट गया ही, क्या बच गया इधर माइनस 3x स्क्वायर बच गया प्लस 7x बच गया, माइनस 3 का माइनस 3 बच जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या करोगे अब, माइनस 3 का भाग जाएगा, माइनस 3 को सबसे गुणा करोगे, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 5 माइनस प्लस का 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये देखो माइनस का 3 से इससे गुणा करूंगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस का 3 को माइनस 2 से गुणा करूंगा प्लस का 6, प्लस माइनस ये कट गया बच्चों, ये 7x और माइनस 9 ये आपके रिमाइंडर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ये आपका भागफल हो गया, ये आपका हो गया शेषफल, ये आपका हो गया शेषफल। समझ गए बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड की ओर। समझ में आ गया बच्चों। भाग एक और समझा रहा हूं, भाग तो समझ ही ले, भाग समझना बहुत जरूरी है बच्चों। समझ में नहीं आता तो मैं 4-5 भाग इधर करवा रहा हूं, आप आराम से समझ सकते हो। दूसरा सवाल इसका है, इसी का सेकंड, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड बाई, डिवाइड क्या है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बच्चों इसको ऐसे लिख रखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, तो मैंने थोड़ा व्यवस्थित करके लिख लिया, x स्क्वायर माइनस को x पहले को लिखा, प्लस को एक बाद में लिखा। ओके बच्चों, x स्क्वायर के बाद x का पद लिया, फिर डिजिट ली,
और ये x बाद में लिख रखा था, मैंने पहले लिख लिया। ऐसा नहीं कि इस माइनस को इधर लाएंगे, इधर नहीं, पहले से इधर है। बराबर की उधर से इधर लाते हैं तो चेंज होता है चिन्ह। x की पावर कितनी बच्चों 4 है, हमारे पास 2 ही है। x की पावर 2 का भाग जाएगा, x की पावर 2 इससे भी गुणा होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। x की पावर 2 और 2 4 हो जाएगा। x को x स्क्वायर से गुणा करोगे तो x क्यूब आएगा बच्चों, वो भी माइनस का, अलग से लिख लिया मैंने क्यों, x क्यूब का कोई पद ही नहीं है इसमें। x स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे 1x स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों, चिन्ह बदली करो, माइनस माइनस प्लस, ओके, ये कट गया। अब देखो सबसे बड़ी पावर वाला यही है ना, एक्स क्यूब लिख लिया, ये माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 1x स्क्वायर, तो कितना हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर हो गया ना, और ये सेम टू सेम प्लस 4x प्लस 5, समझ गए। इसके बाद में आपके पास x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो x का भाग जाएगा ना, x का भाग जाएगा तो x से गुणा करता हूं मैं सभी समीकरणों को, x की पावर 3 हो जाएगा, x को x से गुणा करूंगा x स्क्वायर हो जाएगा, x को 1 से गुणा करूंगा 1x हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदली करो, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया बच्चों। ये देखो 4x स्क्वायर माइनस के है, 1x स्क्वायर प्लस का है, तो माइनस का 3x स्क्वायर बच गया, ये 4 में से 1x गया तो 3x बच गया, प्लस 5 का प्लस 5। अब देखो बच्चों किसका भाग जाएगा, -3 का भाग जाने वाला है, -3 सभी से गुणा करूंगा तो -3x स्क्वायर आएगा, -3 को -1 से गुणा करूंगा +3x आएगा, और -3 को 1 से गुणा करूंगा -3 आएगा। ठीक है बच्चों, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये लो बच्चों ये कट गया, ये कितना है, ये भी कट गया, ये 8 8 आपके रिमाइंडर बच जाएंगे। दिख रहा है बच्चों, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, इस प्रकार से ये आपका शेषफल हो जाएगा, ये आपका भागफल हो जाएगा, और ये बच्चों आपका है भाजक। भागफल, शेषफल, भाजक, ये भाज्य, अंदर वाला क्या होता है बच्चों, भाज्य। थ्योरम क्या है, भाजक भाज्य बराबर, इधर लिख देता हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये आपका सूत्र है। इसके बाद आप इसी का थर्ड क्वेश्चन भी देख ही लीजिए, इसी का थर्ड क्वेश्चन भी आप देख ही लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं बच्चों, px बराबर x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx बराबर 2 माइनस x स्क्वायर। तो वही वाली बात है, इसमें इसका भाग देंगे, भागफल से शेषफल ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड किसका दोगे बच्चों, 2 माइनस x स्क्वायर का, तो माइनस x स्क्वायर पहले लिख लो, प्लस का 2 बाद में लिख लो। ठीक है, अब देखो x की पावर 4 है बच्चों, यहाँ 2 है, और वो भी माइनस का, तो माइनस x स्क्वायर बार भाग जाएगा। माइनस x स्क्वायर को इससे भी गुणा करूंगा, इससे भी करूंगा, तो माइनस माइनस प्लस x की पावर 4 हो गया, 2 को x से करूंगा 2x स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये माइनस ये प्लस कट गया बच्चों। 2x स्क्वायर का कोई जोड़ीदार नहीं है, इस 2x स्क्वायर का है तो बता दो, तो इसको ऐसे कैसे लिखो, -5x और प्लस 6 का 6। ठीक है बच्चों, अब आप देख के बताओ, -2x प्लस 2x स्क्वायर लेना है, इधर एक x स्क्वायर तो है, तो -2 का भाग दे लो, -2 को सबसे गुणा करो, माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर और 2 दूनी 4 माइनस का, ये माइनस ये प्लस कट गया बच्चों, माइनस का 5x प्लस का 10, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, आगे बढ़ते रहें बच्चों। और आपका दूसरा सवाल शुरू कर रहे हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों, कि px में gx का भाग दो, भाग देकर बताओ कि क्या ये इसका शून्यक है। अब भाग देकर देखेंगे,
अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका शून्यक है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका शून्यक नहीं है। इसका मैं एक सवाल कराऊंगा, दूसरे का 3 सवाल है बच्चों आपको करने हैं। टी स्क्वायर माइनस 3 का भाग देना है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 है ना बच्चों। इसमें इसका भाग देना है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इसमें किसका भाग देंगे बच्चों, t स्क्वायर माइनस 3 का भाग देंगे। इस पूरे बहुपद में इसका भाग देंगे। तो देखो 2t की पावर 4 है और हमारे पास t स्क्वायर ही है, तो 2 तो आएगा ही आएगा, t की पावर 2 भी आएगी। समझ गए, 2 तो आएगा ही आएगा, t की पावर 2 भी आएगी। 2t स्क्वायर को इससे भी गुणा करूंगा, इससे भी करूंगा, तो 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से करूंगा 2t की पावर 4 आ जाएगा। 2t स्क्वायर को 3 से करूंगा गुणा, तो 3 दूनी 6t स्क्वायर आ जाएगा, वो इसके नीचे लिखूंगा बच्चों में। समझ गए ना, चिन्ह बदली करूंगा, माइनस प्लस, ये कट गया बच्चों, इधर बच गया 3t की पावर 3, इधर 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर घटाएंगे तो 4t स्क्वायर बच जाएगा। ये सेम टू सेम 9t माइनस 12 का 9t माइनस 12। ठीक है बच्चों, इधर 3t क्यूब का भाग जाना है, तो हमारे पास t स्क्वायर है तो प्लस 3t ले लें, 3t का भाग दे दें बच्चों। 3t को इससे भी गुणा करूंगा, दोनों से करूंगा, तो 3t क्यूब हो जाएगा और ये 3 तिया 9t हो जाएगा। चिन्ह बदली करूंगा, माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा बच्चों 4t स्क्वायर प्लस माइनस 12। ये अब इसमें भाग देना है इसमें इसका, तो 4 बार जाएगा तो 4t स्क्वायर बचेगा बच्चों, ये माइनस 4t 12 सेम है, सब कुछ कट जाएगा, 0 आ जाएगा, आपका रिमाइंडर 0। इसका मतलब इसका बहुपद है, ये 0 आ जाएगा ना बच्चों कट पिट करके, तो इसका मतलब 0 शेषफल आ गया, चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया। अतः उपरोक्त बहुपद एक शून्यक है। उपरोक्त बहुपद एक शून्यक है बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, दूसरे के दोनों पार्ट आपको करने हैं और 2 बचे हुए पार्ट है ना, वो आपको करने हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों कि ये मोस्ट है, मोस्ट लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 के जरूर मोस्ट लगा लो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। कहना चाह रहा है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्य ज्ञात करो यदि उनके 2 शून्य अंडर रूट 5/3 व माइनस अंडर रूट 5/3 दे रखे हैं आपको। ठीक है बच्चों, देखो इसके 2 शून्य ज्ञात करने, आपको 2 शून्य का आपको दे रखे हैं, तो बाकी सभी शून्य का आपको ज्ञात करने हैं। तो सुनो, x बराबर में शून्य का आपको दे रखा है 5/3, कोई सा ले लो, चाहे तो प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों। तो मैंने x बराबर क्या लिया 5/3, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कराया मैंने, x स्क्वायर बराबर 5/3 आ गया, इससे कट गया। 3 को इधर गुणा करूंगा तो 3x स्क्वायर बराबर 5 आ जाएगा, 5 इधर ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 5। इसका भाग मुझे उसमें देना है, इस बहुपद में, इस बहुपद में मेरे को इसका भाग देना है। तो समझिए कैसे, इसको मिटा देता हूं मैं, अब इसका भाग देता हूं, ध्यान देना। 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसमें बच्चों में किसका भाग देता हूं, 3x स्क्वायर माइनस 5 का भाग दूंगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 का भाग दूंगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, x की पावर 4 है या x की पावर 2 है,
तो x की पावर 2 है तो x की पावर 2 का भाग जाएगा, तो x की पावर 4 लाना है आपको, तो 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर हो गया ना बच्चों, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया बच्चों, ये 6x क्यूब आ गया, ये कितना हो जाएगा 5 का 3x स्क्वायर बचेगा ना बच्चों, देखो 5x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर तो प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा बच्चों, माइनस 10x और माइनस 5 का माइनस 5। अब क्या करें बच्चों, कितने का भाग जाएगा, 6 लाना है मुझे, तो 3 दूनी 6, 2 का भाग जाएगा, 2x का भाग दीजिए बच्चों, 2x से गुणा करूंगा 2 दिया 6x इस क्यूब आ जाएगा, 3x स्क्वायर को 2x से गुणा करूंगा तो 6x क्यूब आ जाएगा ना, और 5 दूनी 10x आ जाएगा, चिन्ह बदली करूंगा प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा 3x स्क्वायर, और बच्चों ये भी कट ही गया, माइनस 5 सेम आ रहा है, 1 का भाग जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 कट गया बच्चों, बच गया क्या बताओ मुझे, वो बच गया। उसकी मदद से इसके सभी शून्य ज्ञात कर लेंगे, उसके फैक्टराइजेशन नोट करने पड़ेंगे, इसके बाद इसको करने के बाद उसके फैक्टराइजेशन नोट करने पड़ेंगे आपको। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1, इसमें कॉमन बताओ बच्चों, x कॉमन है, x प्लस 1, एक कॉमन है x प्लस 1, x प्लस 1 x प्लस 1 सेम है, क्या बच गया x प्लस 1, ठीक है, ये इसके सभी शून्य का आ गया, x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1, ओके। ये आपके इसके फैक्टराइजेशन नोट करने पड़ेंगे। पहले क्या करोगे, इसमें भाग दोगे, इसका ये कहां से है, x बराबर √5/3 लिया, दोनों पक्षों में वर्ग किया, x स्क्वायर बराबर 5/3 आ गया, इसको इससे गुणा किया, 3x स्क्वायर बराबर 5, 5 इधर है माइनस का, माइनस इसका भाग इसमें सब में दे दिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चौथा है, वो भी आप मोस्ट छाप लो बच्चों, 2012 में आया था, क्या 2012 में चौथा सवाल आया था बच्चों, ये आपको छाप लेना है, समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का आ सकता है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से मोस्ट है। चौथा सवाल कहना क्या चाह रहा है, यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 में gx का भाग दिया जाए तो जो भागफल है वो x माइनस 2 आता है, और शेषफल है माइनस 2x प्लस 4 आता है, ठीक है बच्चों। तो px का मान gx का मान ज्ञात करना है बच्चों, मतलब ये कहना चाह रहे हैं इसमें अगर इसका भाग दोगे ना तो आपका भागफल तो ये आएगा उधर वाला, और शेषफल ये आएगा नीचे वाला, तो इसको ज्ञात करो। मुश्किल तो नहीं है परंतु मोस्ट जरूर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये आपका भाज्य है, मैंने बताया था भीतर वाला भाज्य होता है, जिसका भाग देते हैं वो भाजक होता है, जो आता है भागफल आता है, और जो बचता है नीचे वो शेषफल बचता है, ठीक है बच्चों। देखो तो मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये सवाल होता है आपका, सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। भाज्य बताओ बच्चों, भाज्य कितना है, ये रहा भाज्य, भाजक बताओ, भाजक gx है, भागफल बताओ x माइनस 2 है, शेषफल बताओ, 1 मिनट रुकिए बच्चों, आ जाइए बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो भाज्य ये था, ये रहा, भाज्य नहीं पता gx था, भागफल x माइनस 2, शेषफल ये रहा शेषफल, ठीक है बच्चों। माइनस 2x प्लस 4 को इधर ले आओ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस 2x को इधर लाओ प्लस का 2x हो जाएगा, 4 को इधर ले तो माइनस का, बराबर gx गुणे ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस 2, ठीक है बच्चों। दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2x और x कितना हो गया 3x, 2 में से 4 गया तो 2 बचा, बराबर में gx गुणा में x माइनस 2, ठीक है बच्चों। अब इसमें इसका भाग दे लो, क्योंकि गुणा में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2
बटा में x माइनस 2 बराबर में gx आ जाएगा ना। ये दिख रहा है बच्चों, एक बार रुकिए। ओके बच्चों देखो दोबारा से समझो इसको। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 में gx का भाग देने पर, gx का भाग देने पर, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, gx का भाग देने पर भागफल आपको x माइनस 2 प्राप्त होता है, शेष फल आपको माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो सवाल कह रहा है कि gx का मान ज्ञात करें। सवाल क्या कह रहा है, gx का मान ज्ञात करें। कैसे करो बच्चों, भाज्य बराबर भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है बच्चों। कैसे करो बेटा, भाज्य आपको दे रखा है ये, gx पता नहीं है, भागफल है, शेषफल है। ऐसा किया, माइनस 2x प्लस 4 को इधर लाया, प्लस के 2x माइनस 4 हो गए बराबर gx गुणा में x माइनस 2 हो गया। अब इसको मैंने हल किया तो x क्यूब का x क्यूब आया, 3x स्क्वायर आया, x का x और 2x कितना हो गया, 3x हो गया, 2 में से 4 घटाया माइनस 2 हो गया। ये आपके पास आ गया बराबर gx का gx और ये ऐसे कैसा, ये गुणा में है, गुणा से भाग में लेकर गए। अब क्या करोगे, इसमें इसका डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 का डिवाइड देंगे किसमें, x माइनस 2 में, x माइनस 2 का डिवाइड देंगे। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे, x की पावर कितना है 3, x की पावर 2 बार भाग जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस ये कट गया, ये बच गया माइनस 1x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, माइनस 1x कॉमन है तो 1x का भाग दोगे तो माइनस 1x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x, ये चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा, ये 1x बचेगा माइनस 2, एक का भाग जाएगा 1x माइनस 2, आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इज योर gx। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसमें मैंने इसका भाग दे दिया, भाग अभी अभी मैंने 5-7 सिखा दिए हैं। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट एक ही वीडियो में कंप्लीट दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। 2.1 करा दिया बच्चों, 2.2 करा दिया, 2.3 करा दिया एक ही वीडियो में, 2.4 आपका एक है, वो एग्जाम में नहीं आएगा बच्चों। इस प्रकार से आपका दूसरा चैप्टर खत्म हो गया, तीसरा मैंने करा रखा है। आपका पहला चैप्टर, मात्र पहला चैप्टर बचा, बाकी आप पूरा इसी YouTube चैनल पर सारे का सारा सिलेबस देख सकते हो। अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।